वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। हम मैथमेटिक्स में आज क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। क्षेत्रफल को इंग्लिश में कहते हैं एरिया। क्या कहते हैं? एरिया। ठीक है। एरिया का मतलब किसी भी चीज़ का चाहे एरिया हो, अगर वो वर्ग है या आयत है या त्रिभुज है, सभी का एरिया होता है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे आयत के बारे में। ठीक है। आयत, आयत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं इसको रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल। देखो, दो आकृतियां होती हैं, एक तो होती है 2D और एक होती है 3D। 2D का मतलब क्या होता है, सबसे पहले 2D के बारे में समझेंगे, और एक होता है 3D। 2D का फुल फॉर्म होता है टू डायमेंशनल। टू डायमेंशन या डायमेंशनल एक ही बात है, जिसको हिंदी में कहा जाता है द्विविमीय। द्विविमीय। ठीक है। और एक होता है 3D, जिसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल। जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिविमीय। ठीक है। द्विविमीय का मतलब होता है लंबाई और जिसमें चौड़ाई होती है। ठीक है, उसे कहते हैं 2D। और 3 डायमेंशनल इसको बोलते हैं त्रिविमीय, जिसमें लंबाई, जिसमें चौड़ाई और जिसमें इन तीनों के साथ, दोनों के साथ साथ क्या होती है? ऊंचाई, हाइट जिसकी होती है, उसे हम कहते हैं त्रिविमीय। तो जो आयत है वो कैसी आकृति है? 2D है या 3D है? आयत जो है वो 2D आकृति है, क्योंकि आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है, हमेशा आपने देखा होगा। ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई जो है जिसमें होगी वो 2 डायमेंशनल है। ठीक है। 3 डायमेंशनल का मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण बता रहा हूँ, घन या घनाभ। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है? घन या घनाभ। ठीक है। जो घन और घनाभ होता है ये ठोस आकृति हो सकती है। ठीक है। और जो आयत है ये बिल्कुल, ठीक है, पूरी जो है इसकी लंबाई जो है, चौड़ाई है, इनसे ही किसका निर्माण होता है? 2D से ही आप किसका निर्माण कर सकते हैं? 3D का निर्माण कर सकते हैं। उन आकृतियों को हम 3D कहते हैं, मतलब घन या घनाभ। मतलब 2D सबसे पहले अपन पढ़ेंगे 2D। ठीक है, 2 डायमेंशनल, और फिर पढ़ेंगे 3D। तो 2D में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे आयत। क्या पढ़ेंगे? आयत। आयत को इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। हम आयत पर बहुत बारीकी से चर्चा करेंगे। ठीक है, ये एक आयत है, ये मैंने आयत बना दी। आयत की ये क्या है बताओ? लंबाई है। क्या है? और ये क्या है? आयत की चौड़ाई है। ठीक है, नाम मान सकते हैं A, B, C और D। ये बताओ, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर है कि नहीं है? बराबर होती है ना। सबसे पहले आयत कहते किसे हैं? आयत किसे कहते हैं? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? तो पहला अपन लिख सकते हैं जिसकी आमने सामने की, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इन्हें क्या कहते हैं बताओ? आयत कहते हैं। तो पहला बेसिक पॉइंट क्या समझ में आया आपको इसमें?
जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उसे क्या कहते हैं? आयत। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा इसके अंदर? जिसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? जिसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। हमें वैसे पढ़ना चाहिए सबसे पहले वर्ग के बारे में, लेकिन कोई नहीं, बात एक ही है, ठीक है। एक बात, आयत की दो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये वाली, उन्हें क्या कहते हैं बताओ? आयत कहते हैं। और दूसरी बात मैंने आपको बताई कि जिसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का, उसे हम क्या कहते हैं? आयत। जो खास बात है वो क्या है? एक बात मुझे बताओ कि जितने भी वर्ग हैं, ठीक है, वो सभी आयत होते हैं या नहीं होते हैं? कैसे? उनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। किसी भी एक वर्ग आप ले सकते हैं, उस वर्ग की आमने सामने की अगर भुजाएं बराबर होती हैं और उसका प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री का होता है ना, इसलिए आप एक वर्ग को कह सकते हैं कि सभी वर्ग क्या हैं? आयत हैं। लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते, ठीक है। मैं आपको इसके माध्यम से बता रहा हूँ, वर्ग के माध्यम से। देखो, ये एक वर्ग है, हालांकि हम वर्ग की चर्चा बाद में करेंगे और पूरे डिटेल के साथ करेंगे वर्ग क्या होता है। ये वर्ग मान लो, ठीक है, और इस वर्ग में मैंने कितने वर्ग बना दिए? 4 वर्ग बना दिए। अब इसमें कितने वर्ग हो गए? वैसे तो 5 हो गए, लेकिन अगर मैं इस वर्ग को कहूँ कि आयत हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है, क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। लेकिन मैं कहूँ कि ये आयत वर्ग नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आयत की कंडीशंस क्या हैं? आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और इसमें तो सभी भुजाएं बराबर हैं, लेकिन वर्ग को आयत मान सकते हैं। इसलिए मैं लिखूंगा यहाँ पर कि सभी वर्ग, ये नोट का पॉइंट है, ठीक है, सभी वर्ग क्या होते हैं? सभी वर्ग आयत होते हैं, परंतु सभी आयत क्या नहीं हो सकते? सभी आयत वर्ग नहीं होते। हैं। अब हम बात करेंगे आयत के क्षेत्रफल की। किसकी बात करेंगे? तो देखो, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, मैं आपको वो समझा रहा हूँ। हालांकि आयत का क्षेत्रफल आपको सबको पता है कि आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। लेकिन हम बात करेंगे कैसे होती है। देखो यहाँ पर आयत की लंबाई कितनी है? इसके अंदर 2 लंबाई है। कितनी लंबाई है? 2 लंबाई है। एल लिखूंगा लंबाई को, और 2 क्या है इसमें? चौड़ाई को बी लिख रहा हूँ। लेकिन हम 2 लंबाई में से 1 लंबाई ही लेंगे क्षेत्रफल में, और 2 चौड़ाई में से कितनी लेंगे? 1 चौड़ाई, क्योंकि आमने सामने के बजाय बराबर है। इसलिए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, और क्षेत्रफल को मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बात समझ में? ये तो था आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी? परिमाप की। आयत का परिमाप। अगर आपने आयत को ढंग से समझ लिया तो आपको घन या घनाभ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं? परिमाप का मतलब होता है, दूसरा नाम परिधि। क्या होता है? परिधि। इंग्लिश में बोलते हैं इसको पेरीमीटर, ठीक है। और आयत का जो परिमाप होता है, ठीक है, वो होता है, अगर आप किसी कुएं के चक्कर लगा रहे हैं तो वो तो होगा वृत्त का परिमाप, ठीक है। यदि आप एक खेत के आप आयताकार खेत के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं तो वो हो गया आयत का परिमाप। अगर आप किसी वर्गाकार खेत के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं तो वो होता है वर्ग का परिमाप।
तो हमें अभी मतलब किससे है, सिर्फ और सिर्फ आयत के परिमाप से। तो देखो आयत के परिमाप में मैं यहाँ से स्टार्ट होऊंगा ए पॉइंट से, फिर बी पॉइंट, फिर सी पॉइंट, फिर डी पॉइंट और वापस ए पॉइंट, तभी तो एक चक्कर पूरा होगा इसका। तो देखो मैं ए से बी तक गया तो एक लंबाई मैंने ले ली, लंबाई एक लंबाई है ना ये, फिर उसके बाद बी से सी पॉइंट तक गया तो एक चौड़ाई हो गई, फिर सी से डी पॉइंट तक गया तो एक लंबाई हो गई, फिर मैं वापस आया डी से ए पॉइंट तक तो एक क्या हो गई, चौड़ाई। तो देखो यहाँ पर एक लंबाई और एक लंबाई कितनी हो गई बताओ, और एक चौड़ाई और एक चौड़ाई कितनी हो गई, दो चौड़ाई हो गई। दो इनमें से बताओ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसका पेरीमीटर होता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। देखो अब देखते हैं इसके अंदर आयत का जो क्षेत्रफल है वो मैंने निकाला, एरिया बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर आपको इसे फॉर्मूले निकालने हैं, अगर आप एरिया निकाल रहे मान लो और लंबाई इंटू चौड़ाई आपको पता है, अगर आप लंबाई निकालना चाहते हो तो किसका भाग लग जाएगा इसमें बताओ। अगर एरिया दे रखा है, लंबाई निकालना चाह रहे हो तो इसका किसका भाग लग जाएगा, एरिया में इसका भाग लग जाएगा ना, चौड़ाई का, ठीक है। एक फॉर्मूला ये निकल आ गया इसमें। अगर आपको ये निकालना अब की बार, तो अब की बार किसका फॉर्मूला आ जाएगा, एरिया में किसका भाग लग जाएगा, लंबाई का। तो ये समझ गए दोनों तीनों फॉर्मूले आप, यहाँ से मैंने कैसे निकाला है, ठीक है। मेन फॉर्मूला आपका ये वाला है। कोई दिक्कत है इसमें आपको, तो ये मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से भी। अब देखते हैं आयत के इस क्षेत्रफल और परिमाप के बाद और आगे क्या हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। देखो एक बार वापस से मैं आयत रेक्टेंगल बना रहा हूँ, ए बी सी और डी, ये हमको पता है एल है, ये बी है। मैंने यहाँ से एक डायगोनल खींच लिया और डायगोनल को बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं, विकर्ण। विकर्ण का दूसरा नाम भी होता है क्या बताओ, कर्ण, जिसको आप क्या कहते हैं, कर्ण। समझ में आ गया ना, ये ट्रायंगल के अंदर आएगा कर्ण, और आयत का होता है विकर्ण, ठीक है, आयत या वर्ग का। तो देखो ये एल है, ये बी है, तो आपको पता ही है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस क्या होता है, लंब स्क्वायर। अब इस कंडीशन में आधार ये है इसका, तो एल का स्क्वायर, लंब क्या है इसका बताओ, बी का स्क्वायर, ठीक है, बात आ रही समझ में। और कर्ण स्क्वायर बराबर, अगर आपको कर्ण निकालना है तो बताओ क्या लग जाएगा, अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। आपको कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर, तो कर्ण को क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विकर्ण। अंडर रूट आपको ये सूत्र ऐसे मिलेगा, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये फॉर्मूला, ठीक है, ये हिंदी में होता है ऐसे। और ये आ गया इसमें तीसरा फॉर्मूला, ठीक है, नंबर डाल सकते हैं आप, पहला दूसरा मैंने बता दिया। अब इसके अंदर एक चौथा फॉर्मूला और आता है। चौथा फॉर्मूला इसके अंदर आ सकता है, वैसे होता तो घनघनाव से रिलेटेड ही है, पर हम बात कर लेते हैं इसकी भी। अगर कोई कमरा है तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, आप इसको लिख सकते हैं। कभी टाइम मिलेगा तो मैं इसको आपको निकाल के बताऊंगा कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, ठीक है। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, याद रखना है, ये तो होता है आयत का परिमाप, और इंटू में क्या जाएगा, ऊंचाई और आता है, ठीक है। वैसे ये फॉर्मूला जिसमें ऊंचाई आ गई, ये 3D का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है, पर हम बात कर रहे हैं किसकी, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। यहाँ तक भी अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हो। अब इसके अंदर और आगे आप देख सकते हो, अगर आपको कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल दे रखा है मान लो,
क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, और लंबाई और चौड़ाई दे रखी, तो आप उसकी हाइट ज्ञात कर सकते हैं कैसे, कमरे की चारों दीवारों का, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई का इसका 2 का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा नहीं लग जाएगा, बताओ, भाग लग जाएगा ना, 2 गुणा में लंबाई और प्लस में चौड़ाई, और क्या निकाल सकते हैं आप यहाँ से, इसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं, ठीक है ना, ये ऊंचाई निकल जाएगी। अगर आपको कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर दे रखा है, लंबाई और चौड़ाई उसकी दे रखी है, तो क्या निकाल सकते हैं आप, उसकी हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और जब हम सवाल इनके करेंगे तो ज़्यादा आपको तब ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। ये आयत से रिलेटेड अभी 4 फॉर्मूले मैंने बताए हैं, अगर कोई छूट गया तो वो बाद में बता देंगे, बाकी अभी तक आप इतना ही करेंगे, ठीक है। अब आता है सेकंड नंबर पर वर्ग, क्या आता है, वर्ग, तो देखते हैं वर्ग भी। सेकंड जो 2D है वो क्या है, वर्ग है, और वर्ग हमने पढ़ ही रखा है वर्ग, ठीक है। तो देखते हैं इस वर्ग को भी। वर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ, स्क्वायर कहते हैं, क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं, स्क्वायर। सेकंड है वर्ग, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर, ठीक है। तो देखते हैं वर्ग के बारे में। वर्ग की खासियत क्या है ये बताओ, वर्ग की खासियत, क्या करिए, और बताओ, और चलो देखो, वर्ग की खास बात क्या है कि इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और इसका प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं सबसे पहले तो इसमें, वर्ग की सभी भुजाएं, वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं या बराबर होती हैं, पहली बात तो यह है। और वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। देखो वर्ग की सभी भुजाएं क्या है, बराबर हैं, आप भुजा मान सकते हैं ए, क्या मान सकते हैं, ए, ये भी क्या मान लिया आपने, ए, सारी भुजा बराबर होती है ना, ठीक है। और ये भी लिख सकते हैं आप यहाँ से यहाँ तक ए, ठीक है। अब ये देखो सभी भुजाएं इसकी बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, सबसे पहले क्या बात करेंगे हम, वर्ग के क्षेत्रफल की। देखो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, मैंने कहा था ना, कितनी भुजाएं हैं इसमें, 4 भुजाएं, तो वर्ग के क्षेत्रफल मैंने बताया ना, 4 में से हम कितनी भुजाएं लेंगे, 2 भुजाएं ले लो, और गुणा में लेते हैं भुजाओं को, पता लग गया ना, मैंने कहा था ना जैसे आयत के क्षेत्रफल में इसमें 2 लेते हैं, तो ए क्या है, भुजा है, आप इस ए को क्या लिख सकते हैं, भुजा का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप इसको, इस तरीके से क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर, या आप कह सकते हैं इसको भुजा का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं बताओ। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप में क्या होता है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, ठीक है। देखो वर्ग के परिमाप में क्या होता है, इस पॉइंट से चले,
और चलते चलते क्या आ जाएगा 1a, ठीक है, फिर प्लस में 1a, फिर प्लस में 1a, फिर प्लस में 1a, ठीक है। कितनी भुजाएं हो गई बताओ 4a, क्या हो गई 4a। इसको क्या कह सकते हैं बताओ वर्ग के परिमाप को, पेरीमीटर को बोल सकते हैं 4 इंटू भुजा, मतलब 4 इंटू भुजा या 4 गुणा भुजा। तो समझ में आ गया ना ये बात आपको। अगर आपको कोई मान लो परिमाप दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है किसी वर्ग का, तो आप यहाँ इस 4 का भाग कहाँ दे सकते हैं, P में दे सकते हैं, पेरीमीटर में दे सकते हैं, तो भुजा आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये P क्या है बताओ परिमाप। बात आगे समझ में नहीं आई, ठीक है ना। और वर्ग के परिमाप पता लग गया, क्षेत्रफल पता लग गया, और अब क्या पता करने जा रहे हैं हम, वर्ग का विकर्ण पता करेंगे। क्या करेंगे, वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण देखो कैसे पता करेंगे, ये विकर्ण होता है और इनकी सभी भुजाएं क्या है ए हैं, इस तरीके से ये भी ए और ये भी ए। तो आप बताओ वर्ग का जो विकर्ण होगा क्या होगा, वर्ग का विकर्ण मैंने आपको बताया था ना, वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सारी भुजाएं बराबर हैं, अंडर रूट ए का स्क्वायर, लंबाई भी ए का स्क्वायर और चौड़ाई भी ए का स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं इसको बताओ, 2a स्क्वायर लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बताओ, लिख सकते हैं ना। रूट 2 को हम ऐसे अलग लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 2 का कोई रूट होता नहीं है, लेकिन a के ऊपर अगर स्क्वायर है तो इस स्क्वायर का रूट कट जाता है, इसलिए अंडर रूट 2a क्या आ सकता है बताओ, अंडर रूट 2 और इंटू में भुजा, ये क्या आ गया बताओ, ये क्या आ गया, वर्ग का विकर्ण आ गया। क्या आ गया, वर्ग का विकर्ण आ गया। और अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से इसमें आप बता सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो आपको तो आप यहाँ से मुझे बता सकते हैं। एक बात और देखना ध्यान से, वर्ग का विकर्ण क्या बताया मैंने आपको, अंडर रूट 2 गुणा भुजा, क्या बताया है, अंडर रूट 2 गुणा भुजा। और अगर आप भुजा निकालना चाहो यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से भुजा क्या निकलेगी बताओ, देखो अगर भुजा निकालना चाहूँ तो वर्ग के क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा बताओ, क्या लग जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, रूट लग जाएगा नहीं लग जाएगा, लग जाएगा ना। अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है मान लो तो भुजा स्क्वायर, अगर भुजा निकालनी है तो रूट लग जाएगा नहीं लग जाएगा, यहाँ से लग जाएगा ना। तो इसलिए अगर जो आपने भुजा निकाली है, क्या निकाली है, भुजा क्या है, अंडर रूट वर्ग का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर भुजा का मान रख सकते हैं। वो अलग अलग क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, वो अलग अलग क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि किस प्रकार से निकलेगा, ठीक है। यहाँ से हम मान रख सकते हैं कईयों का, यहाँ ए का मान रख सकते हैं, वो अलग अलग मैंने बताया ना, अलग अलग बातों पर डिपेंड करेगा, सवाल में देगा वो, ठीक है। अब देखो थर्ड हम पढ़ेंगे त्रिभुज, क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज। और त्रिभुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता ही होगा तुमको, अंग्रेज है ना क्योंकि पढ़, ट्रंगल, इसको कहते हैं ट्रंगल, इंग्लिश में ट्रंगल कहते हैं। और ट्रंगल बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज का अलग से चैप्टर पढ़ेंगे अपन, लेकिन फिलहाल हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं, त्रिभुजों के थोड़ा सा प्रकार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो त्रिभुज पढ़ेंगे, त्रिभुज कहते किसे हैं, ठीक है। त्रिभुज की डेफिनेशन क्या होती है, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को, 3 भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है बताओ, 3 भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज कहलाता है, कहलाती है, हमें नहीं पता लिंग है कि फीमेल है कि मेल है, ठीक है। और पहली बात समझ में आ गई इसमें। दूसरी बात क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है हमेशा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग
तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। और आपको पता है कि त्रिभुज की कई वैरायटी होती हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं, हमें याद जो है सबसे पहले है समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की वैरायटी मतलब त्रिभुज की पहली वैरायटी क्या आ गई? समकोण त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट ट्रायंगल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट ट्रायंगल भी कहते हैं। और दूसरा त्रिभुज क्या आ गया? दूसरा आ गया विषम कोण त्रिभुज। क्या आ गया? विषम बाहु, सॉरी, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है। और तीसरी वैरायटी किसकी आ गई? तीसरी आ गई समबाहु त्रिभुज की। किसकी आ गई? समबाहु त्रिभुज की। अब इनका मैं नक्शा भी बना दूंगा आपको। ठीक है। समकोण त्रिभुज कैसा होता है? जिसका एक कोण कितने डिग्री का होता है? ठीक है, शकल पर मत जाना। देखो, नाम मान सकते हैं ए, बी और सी, जिसका प्रत्येक कोण मतलब सॉरी एक कोण जिसका कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। और ये होता है इसका कर्ण, ये होता है इसका लंब। ठीक है। लंब काम करता है किसका? ऊंचाई का। किसका काम करता है? ऊंचाई का। अभी हमने पढ़ा है ना पाइथागोरस थ्योरम में। और ये होता है आधार। तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं अभी तो हम इसकी। ये होता है 1/2 इंटू आधार इंटू में ऊंचाई। ठीक है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बताया मैंने अभी आपको। क्षेत्रफल में 1/2 आधा, आधार और आधी ऊंचाई। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट लिखा है अभी। जब हम त्रिभुज पढ़ेंगे तो हम पूरे डिटेल के साथ बात करेंगे वैसे। और विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? एक अटपटा त्रिभुज होता है जिसमें ये हीरोन का सूत्र काम आता है। किसका? हीरोन का सूत्र विषम बाहु त्रिभुज में। क्योंकि विषम का मतलब क्या है? जिसमें और भुजाएं हैं, और साइड, कोई ऐसा है, कोई ये बड़ा है, कोई ये और बड़ा है। तो ये त्रिभुज कैसा हो गया? इसकी भुजा 3 है, इसकी 4 है और इसकी 5 है। तो आपको ये तो पता ही लग जाएगा कि तीनों भुजाएं क्या हैं इसकी? अलग अलग लंबाई की है ना। लेकिन इसमें क्या है? समकोण में दोनों भुजाएं क्या हैं? समान लंबाई की होंगी। सॉरी ये दोनों। ठीक है ना। इसीलिए आधा आधार है, आधी ऊंचाई है। कर्ण के बारे में कोई बात कही नहीं इसने। क्यों? क्योंकि ये तो क्या है? सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले हम त्रिभुज की परिमाप की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सबसे पहले मैं सिंगल बात कर रहा हूँ यहाँ पर। त्रिभुज, केवल त्रिभुज की बात करूँ तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? देखो, मैं यहाँ थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। कैसा भी त्रिभुज हो, ये सारे त्रिभुजों के लिए बात करेगा। त्रिभुज का परिमाप होता है, जैसे कोई त्रिभुज है, टेढ़ा बनता है चित्र, मजा नहीं आता, इसलिए इसको क्या है? सीधा ही बनाएंगे। त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप। जैसे मैंने कोई त्रिभुज बना दिया, ये कोई त्रिभुज है। ठीक है, ये भुजा ए है, ये भुजा बी है और ये भुजा सी है। तो त्रिभुज का फाइनल परिमाप क्या हुआ? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये होता है त्रिभुज का परिमाप। मैंने कहा ना, एक चक्कर यहाँ से लगाओ, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ से आ जाओ, फिर यहाँ पर आ जाओ, फिर यहाँ से वापस। समझ में आ गया होगा त्रिभुज का परिमाप। मैंने परिमाप के बारे में बताया, एक राउंड लगा देना, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे कैसी भी आकृति हो। ठीक है, ये होता है त्रिभुज का परिमाप। और हीरोन का सूत्र होता है जो, वो क्या होता है? इसमें हम एस की बात करते हैं। इस भुजा को मैंने मान लिया ए बी और सी। ध्यान से देखना,
ए के सामने वाली भुजा होती है छोटी ए, ठीक है, और बी के सामने होती है छोटा बी, और सी के सामने होती है छोटा सी। तो एस क्या है यहाँ पर? अर्ध परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी, और बटा में बताओ क्या? 2। इस ए को आप कहते हैं अर्ध परिमाप। क्या कहते हैं? अर्ध परिमाप। क्यों? क्योंकि मैंने अगर 2 का अब तो है पूर्ण परिमाप, तीनों भुजाएं जोड़ दी ना मैंने, और अगर 2 का भाग देंगे तो ये एस जो है इसके बराबर आ जाएगा। तो हीरोन का सूत्र से मतलब ये क्षेत्रफल निकाल सकते हैं समबाहु का, क्या? विषम बाहु का हीरोन के सूत्र से विषम बाहु का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये निकल गया नहीं निकल गया? बताओ। ठीक है ना। अब तीसरा और आता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु कैसा होता है? बिल्कुल तीनों भुजाएं सेम। देखो मुझे तो ये सेम नजर आ रहा है वैसे, तीनों भुजाएं ए, ये भी ए, ये भी ए। ठीक है, परिमाप तो मैंने फिक्स बता दिया आपको क्या होता है, और देख लो इसमें थोड़ा सा और। इसमें क्या है, मैं ऊंचाई मान रहा हूँ, ये वाली क्या मान रहा हूँ? ऊंचाई मैंने मान ली इसकी ये। अब ये समकोण त्रिभुज बन गए कि नहीं बन गए? बताओ। बन गए ना। और ये भुजा क्या हो जाएगी? a/2, और ये भी हो जाएगी a/2। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और मैंने समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकाला था? बताओ। समकोण त्रिभुज बन गए ना, इसमें 2 समकोण बन गए। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बताओ। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है कि नहीं होता? बताओ। ये इसकी ऊंचाई मैंने h मान रखी, मान के चलो आप। ठीक, तो देखो 1/2 आधार कितना है? बताओ। आधार, इसका आधार a/2 होता है कि नहीं होता? इसकी ऊंचाई कैसे निकाल सकते हैं साहब? वही निकाल सकते हैं ना। कैसे? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस, तो ये बताओ कर्ण क्या है इसका? ए है। तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है? ए का स्क्वायर। आधार कितना है? a/2 का स्क्वायर। और लंब कितना है? हमको निकालना ही है यहाँ पर, लंब ऊंचाई है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे a² माइनस a/2 का स्क्वायर करेंगे तो a² बटा में 4 आ जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ। आ जाएगा ना। और क्या बचेगा? लंब स्क्वायर बच जाएगा। 4 को ऐसे गुणा करेंगे, 4a², जगह कम है इसलिए मैं भिचू कर रहा हूँ। ठीक है, और a² बटा में 4 एकम 4, 4a² में से 1a² गए तो कितने बचेंगे? बताओ। 3a² बटा में 4। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको? और लंब स्क्वायर है तो इसके ऊपर पूरे के ऊपर अंडर रूट लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, लंब अगर है इसके ऊपर तो पूरे के ऊपर क्या लगा रहा हूँ? अंडर रूट लगा रहा हूँ। तो देखो मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 3a का स्क्वायर, है ना, 3a का स्क्वायर बटा में अंडर रूट 4। या चाहे एक साथ ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बटा में 4। ठीक है, तो देखो a को 1 से गुणा करेंगे, a 2 दूनी 4, और रूट 3 को होता नहीं है ना, तो मैं रूट 3 लिख सकता हूँ यहाँ पर, और स्क्वायर से a का तो रूट कट ही जाएगा a, और बटा में 4 का वर्गमूल कितना होता है? बताओ। 2 होता है कि नहीं होता? बताओ। ऐसे 2। ठीक है, अब आगे क्या है? ऐसे त्रिभुज कितने हैं ये बताओ मुझे आप। ऐसे त्रिभुज कितने हैं इसमें समकोण? 2 त्रिभुज, तो 2 से और गुणा कर देंगे, 2 से 2 कट गया। ठीक है, और यह आ जाएगा किसका? यहाँ से आ जाएगा समबाहु का।
किसका जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखो ए को ए से गुणा करेंगे क्या जाएगा, ए स्क्वायर। तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ छोटा छोटा करके, इससे कट गए, √3/4 ए स्क्वायर। समझ में आ गया कैसे निकाला मैंने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ये 3 त्रिभुज हो गए। और भी कोई त्रिभुज होता है क्या आपकी नज़र में? समबाहु होता है और त्रिभुज तो यही होता है ना।